लास्ट 9 मिनट में आप तो डॉक्टर को अभी बोल रहे हो, लास्ट 9वें मिनट में आप अपेक्षा कर रहे हो कि अभी ये बचाया जाए बच्चे को। क्या आपने 9 महीने तक आपके पत्नी को कुछ पूछा था? उसने क्या खाया है, क्या मेडिसिन लिया है, कितना ट्रीटमेंट किया है, कितनी बार वो अस्पताल गई है, कुछ किया है? तो उसने जवाब दिया नहीं। तो उस दिन फिर मुझे समझ में आया कि ऐसी बात नहीं है कि जो लास्ट मोमेंट पे जो मैटरनल डेथ, बच्चे की डेथ होती है, तो इसके पीछे भी हमें भगवान तो हमें, नेचर तो हमें 9 महीने का समय देती है। और अगर हम 9 महीने हम लोग काम नहीं करेंगे तो लास्ट 90 मिनट में कौन क्या कैसे बचा पाएगा? तो मैंने उस पिता को कहा कि देखो, गलती तो आपकी है, आपने उस 9 महीने में उनको ध्यान नहीं दिया और आप अपेक्षा कर रहे हो। तो उसे भी वो गलती का एहसास हुआ, उसने भी गलती मान ली कि हाँ, ये तो सही है कि हम अपने खेत में, अपने काम में इतने उलझे रहे कि नहीं ध्यान दिया और लास्ट मोमेंट पे अभी रेफर करके हम लोग जिला अस्पताल तक पहुंच गए। तो ये जनरली हमें ये ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है। तो इस व्यवस्था को लेके अब हमें आगे निकलना है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम करने हैं, सुरक्षित मातृत्व हमें चलाना है। तो अभी हमने एक पीपीटी देखा और इसी दिशा में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है और उन्होंने भी कहा है कि अभी हमें इस दिशा में काम करना है कि प्रैक्टिकली उसका तुरंत रिजल्ट भी मिले। और ये करने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स जुड़ जाए। और ऐसे नहीं है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है, हम सब भारतवासियों की जिम्मेवारी है और इसमें सब जुड़ते हैं। और खुद प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि हमारे महीने की 9 तारीख को कुछ डॉक्टर्स आए, कुछ स्पेशलिस्ट आए, एक्सपर्टीज आए, वो भी अपना समय दें। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हमारे सभी डॉक्टर्स ने अच्छा प्रयास भी किया, अपना समय भी दिया और उन माताओं को जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जिनका जरूरी था तुरंत एक ट्रीटमेंट, वो मिला भी और इसके कारण अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो मुझे लगता है ये समझ के आगे काम करने के लिए आज हम सबको अलर्ट मोड पे काम करने के पैरामीटर्स पे जो अवार्ड्स दिए, उन्हें अवार्ड्स मिले। मैं चाहती हूँ कि और ये हम अपने आप में कॉम्पीट करें। अलग अलग राज्यों से आप सभी मान्यवर आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये बेस्ट प्रैक्टिस को डिस्कस करें। अगर इन्हें अवार्ड मिला है तो उन्होंने ऐसा क्या किया है, उन्होंने कैसे ट्रैक किया है, हाई रिस्क को ट्रैक करके उसको बचाने में वो कामयाब कैसे रहे। और जब आप ये समझोगे और जब आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, कई राज्यों ने अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया होगा, मैं कई पीएचसी में जाती हूँ, अलग अलग एरिया में जाती हूँ, सब सेंटर में जाती हूँ और मुझे कई सब सेंटर्स में बहुत अच्छे छोटे छोटे बोर्ड दिखाई दिए और मुझे अच्छा लगा वो आइडिया कि वो अपना मंथली लिखते हैं कितने माताओं की अभी एक्सपेक्टेड ईडीडी है, अगर ईडीडी है तो वो माता कहाँ पे डिलीवरी के लिए आएगी, यहाँ पे आएगी, पीएचसी में आएगी, नहीं तो मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, व्हाटएवर। तो उसका एक चार्ट में लिखा होता है कि हु विल अटेंड, अगर वहां पे आ रही है तो पीएचसी का डॉक्टर का नाम लिखा होगा, आगे जाके रेफर करते हैं तो कहाँ करेंगे, तो उसका एक अच्छा सा चार्ट बना हुआ था। तो देखो, आइडिया छोटी है, बोर्ड पे है, वो माता को कितना अच्छा लगता होगा कि नहीं भाई, मेरी व्यवस्था सरकार कर रही है, मेरी व्यवस्था के लिए ये रास्ते हैं। तो जब इस तरीके की एक कार्य पद्धति आएगी तो मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास इस सिस्टम में बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं। तो ये विश्वास बढ़ाने का काम हमें करना है। अगर वो हाई रिस्क है तो आज टेली कंसल्टेशन, हमारे टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी आप मदद ले सकते हैं। आज कोविड ने हमें वही सिखाया है, कोविड ने हमें यही सिखाया है कि जो हम सोचते भी नहीं थे, ये वीडियो कॉल में हम
एक्सपर्टीज का राय मांगेंगे, ट्रीटमेंट मांगेंगे। लेकिन आज करोड़ों पेशेंट ने टेली कंसल्टेशन के द्वारा, ई संजीवनी के द्वारा ट्रीटमेंट ली है। तो ये सक्सेस हमने करके दिखाया है। अभी हमें अच्छी तरीके से इस मिशन में भी उसका उपयोग करना है। आप सभी को हमारे पीएचसी को, सीएचसी को और अच्छे से ट्रेन करना है। मैं मैडम को जरूर कहूंगी, हमारी डोले मैडम है, यहाँ पे अशोक सर है, कि आप जब मॉनिटर करते हैं हर एक स्टेट को, तो स्टेट की मॉनिटरिंग में पीएचसी का भी रिव्यू ले लें, का हो या फिर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट का भी रिव्यू ले लें। मेरे क्षेत्र में भी मैंने यही पाया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डिलीवरीज होती है और वो रेफर होती है पीएचसी पे। तो मैंने पूछा क्यों, पीएचसी में व्यवस्था नहीं है, ऑपरेशन थिएटर या कुछ लेबर रूम भी नहीं है? तो लेबर रूम तो है, अच्छी बनी है, तो क्यों रेफर होते हैं? तो कभी डॉक्टर नहीं होते, कभी कहते हैं कि नहीं ये हाई रिस्क है। अगर हाई रिस्क है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगा, 70-80% तो नहीं होना चाहिए। मैंने एक ऑडिट लगाया और मैंने पाया कि जैसे रेफर करते करते वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचती है वो माता, वहां पे नॉर्मल डिलीवरी 70 केसेस अगर मैंने रेफर देखे हैं, उसमें से 40 तो नॉर्मल थे। तो वजह क्या है? बस कुछ नहीं, सीरियसनेस नहीं, ऐसे कहूंगी मैं। तो पीएचसी तक हमें जाना पड़ा। और जब मैंने ऑडिट लगाया, ऑडिट किया कि ये 70 जा रहे हैं, उसमें से इतने नॉर्मल, तो उस व्यवस्था में डॉक्टर कहाँ थे? तो जब ये सब शुरू हो गया और जब ये ऑडिट शुरू हो गया, तो सर मुझे कहते हुए यहाँ पे खुशी हो रही है कि आज मेरे जिले में मैं जब ऑडिट रिपोर्ट के फिर वो नंबर देखती हूँ, तो अभी ये जो 70 थे वो 30 पर आए हैं, अभी बाकी 40 पीएचसी में हो रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, तो अभी हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मॉनिटर किया, ऑडिट किया, देखा कि भाई क्या वजह है, मुझे भी कुछ सुधार करनी है, मुझे भी वहां पे काम करना है। क्या अपेक्षा रखते हैं आप? व्यवस्था होने के बाद भी अगर सिर्फ रेफर करते जाए तो ये तो नहीं चलेगा। ये बर्डन पूरा जिला अस्पताल पे, और तो और जिला अस्पताल में बेड नहीं, इतना सारा लोड अगर जिला अस्पताल पे आएगा, वहीं पे सारे नॉर्मल डिलीवरी के रेफर किए जाएंगे, तो जिला अस्पताल कैसे मैनेज कर पाएगा? बेसिकली जिला अस्पताल तो टर्शरी केयर के लिए होना चाहिए, हो कि नहीं, है कि नहीं? तो अभी जाके वो पीएचसी में वो नंबर बढ़े। और हमने ये भी कहा कि जिस डॉक्टर को कुछ प्रॉब्लम है या हाई रिस्क है, वो कैसे मैनेज करे, तो एक उनका ट्रेनिंग सेशन ले। सरकार उसके लिए भी प्रावधान रखती है, ट्रेनिंग के लिए भी हम अलग अलग